तो अपन पढ़ रहे हैं क्या, दिल्ली सल्तनत। एक सल्तनत होती है और एक बादशाहत होती है। क्या? एक सल्तनत है और एक बादशाह है। सल्तनत और बादशाह में अंतर क्या है? कल आपने मुस्लिम आक्रमण पढ़ा, आक्रमण हो गया, वे जीत गए, हम तराइन का युद्ध हार गए, ठीक है ना। जैसे ही तराइन का युद्ध हारे तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई। काय की साम्राज्य की नींव पड़ी? अब मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी तो उसमें दो प्रकार हैं। एक पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, और मतलब सल्तनत काल, और एक मुगल काल। तो मुगल काल में बादशाह चले, नहीं चले? चले। और यहां पढ़े कौन? सुल्तान। सुल्तानों के शासन को सल्तनत काल, और बादशाह चले उसे बादशाहत काल। दोनों में अंतर है कुछ? काय का? मुगल का? काय का अंतर है? दोनों में अंतर है। इस चीज का अंतर है, सुल्तान जिनने बने, जो भी बने, उन्हें खलीफा से मंजूरी मांगी थी। किससे? खलीफा। और जिन्होंने खलीफा से मंजूरी मांगी कि हम सुल्तान बन गए, उन्हें हमने सुल्तान कहा। और जिन्होंने खलीफा मलीफा सब छोड़ छाड़ दो, तो बेसब्रे के सबरे कौन बने? फिर बादशाह बने, ठीक है ना। तो इन्हें बनने से पहले सुल्तान अगर कोई कहलाएगा तो उसे जरूरी है कि वो किससे मान्यता प्राप्त करे? खलीफा से। अच्छा, खलीफा कहां बैठता था? कहां पे? बगदाद में? पक्का? कौन से साम्राज्य में? हाँ, हुड़ साम्राज्य में? हुड़ कहां से आ गए यार? कौन से साम्राज्य में? बगदाद में बैठ गया। बगदाद मगदाद में तो बाद में आए थे। सबसे पहले एक शासन चलता था, आपको पता हो, मैंने समझाया था आपको, तुर्की से चलता था, ध्यान है? जब अंग्रेज आ रहे थे तो मसालों का व्यापार मुसलमान करते थे। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो साम्राज्य को क्या कहते थे? ऑटोमन साम्राज्य। कौन सा? वो ऑटोमन साम्राज्य जो चलता था ना, उसी में खलीफा था, ठीक है ना। एक समय ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने उसका कम करना चालू किया तो कुछ नहीं बचा था। उसी में कौन थे? खलीफा। फिर खलीफाओं को खत्म कर दिया। जैसे ही खलीफा खत्म हुए तो इन्होंने मानता लेना बंद कर दिया। इन्होंने कही अब हमें ही बहुत है, कहीं तो सही ले लें। तो सल्तनत काल और बादशाह काल में अंतर समझ में आया? पल्ले पड़ा? तो हम पढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव आपने कल पढ़वा दी थी, पढ़वाई थी कि नहीं? आप सब लड़ने आए थे कि नहीं आए थे कल? कहाँ गई? नहीं आए थे? हार गए थे कि जीत गए थे कल? हार गए थे? बाकी बाद भी बैठे हो आज। जो हार जाता है ना वो ऐसे ही पढ़ता है, जीत जाता तो अभी तुम जश्न मना रहे होते, ठीक है ना। तो कल मुस्लिम साम्राज्य आपने मतलब आक्रमण पढ़ा, तो एक क्वेश्चन उसी से है, मुस्लिम साम्राज्य की नींव भारत में किसने डाली थी? ये बताओ, मुस्लिम साम्राज्य की नींव किसने? आंसर यहां दे दो, आंसर यहां देख लेंगे अपन, बताइए। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है, ये बताओ आप। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, कासिम, कासिम। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। कल नहीं लगाए क्वेश्चन, आज कंफ्यूज हो रहे हो। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? मोहम्मद बिन कासिम। आंसर है मोहम्मद गौरी। कौन कहलाता है? मोहम्मद गौरी कहलाता है। कौन? वास्तविक संस्थापक बोल रहा हूं मैं, जिससे फिर आगे का काम चल। एक है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। तो मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक जो आपने कासिम कह दिया वो गया, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है? तो अंतर समझ लीजिए इन चीजों में। इतिहास में यही सबसे बड़े प्रश्न चलते हैं। साम्राज्य की नींव डालता है कोई, लेकिन वास्तविक साम्राज्य की नींव डालता है फिर कोई और। पल्ले पड़ता है जो बोलते हैं। क्या बोला था क्वेश्चन बताओ? 3 क्वेश्चन का ध्यान रखना है यहां से आप। मैंने अभी यार क्या पूछा आपसे? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का एक होता है संस्थापक, संस्थापक, ठीक है ना। एक पूछा मैंने क्या? वास्तविक संस्थापक।
ठीक है। एक पूछ रहा हूं, भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक और एक इसी का वास्तविक संस्थापक। कितने प्रश्न हो गए अपने? 4। इन 4 के आंसर देना है आपको। तुम क्वेश्चन लिखने बैठ गए, देखो कितनी सुंदर राइटिंग हो में। वाह, हम पढ़ाएंगे कौन है फिर भाई? कल वीडियो तो आपके पास रहेगी ना। आंसर पे ज्यादा फोकस करो, पहले आंसर दे दो मुझे, फिर लिखते रहना आप जब मैं पढ़ाऊं। बताइए। मोहम्मद बिन कासिम, फिर हो गया गौरी, फिर हो गया गजनवी। भाई साहब उतना जी आंसर देने मेरी का थोड़ी सी समझ कमजोर है, मैं समझ नहीं पाता हूँ किसका आंसर दिया है आपने। तो क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4, तो 1 का 2 का 3 का 4 का करके दे दो। दूसरे का मोहम्मद गौरी, तीसरे का कोई नहीं दे रहा। मोहम्मद गजनवी, गजनी। आओ और देखो इधर। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक तो आपने किसको बता दिया? मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया। किसको बता दिया? मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया क्या? मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था हमने, वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? कौन? तो वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? मोहम्मद मोहम्मद गौरी कहलाता है। क्लियर है। अब आता है भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक और एक आता है वास्तविक संस्थापक। तो अब यहां से आंसर बनेंगे दो आपके। तो तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कौन कहलाता है? हाँ, गजनवी नहीं कहलाता है ना, वो आक्रमण करने वाला है पहला, यही कहलाता है मोहम्मद गौरी। संस्थापक कहलाता, उसने केवल आक्रमण किया था। गौरी है। ठीक है ना। फिर आता है क्या? भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन होता है? तुम्हें कुछ नहीं है पता? कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आंसर। एक और क्वेश्चन सुन लीजिए यहीं से, 5वें नंबर का। भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन है? बताइए। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला, भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क। बताइए। सुबुक्तगीन। कौन है? सुबुक्तगीन, ये है भैया, सुबुक्तगीन है। 986 में किया था ये आक्रमण। कब किया था? 986 में। किसने?
सोक्तगीन ने। कौन बताएगा किसके खिलाफ किया था? जिसे पता हो बताए। जयपाल। किसके किसके यहां से लिख देते हैं। जयपाल हिंदू वंशी राजा था भैया, है ना। भैया जी हार गया था, लाल जीत गया था। समझ में आ रहा है लाल? हाँ। तो ये ध्यान रहेंगे, ये मेन क्वेश्चन है। यहां से क्या है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और बताएंगे आप। इसमें गौरी का नाम 2 बार आ रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यहां से ये बताइए, ये जो मोहम्मद गौरी था, इसके वंश का नाम क्या था? कौन बताएगा? मोहम्मद गौरी के वंश का नाम क्या था? तुर्की तो था, ये मान लिया, लेकिन इसके वंश का नाम क्या था? गजनी वंश? बताओ। गौरी वंश, गौर वंश, और संसवानी वंश। ये गौरी वंश तो कहूँ आंसर में ही ना मिले, कभी पता है वो शब्द दंगे आंसर देखता ही है। संसवानी वंश, या एक और नाम पड़ता है गौर वंश। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गौरी ने आक्रमण किया था, कौन ने? ये बैठी है गौरी, इनने आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है ना। संसवानी वंश की थी ये, इनका नाम था पुराने जमाने में क्या, नहीं पुराने पिछले जन्म में क्या, मोहम्मद गौरी। इस जन्म में आई है ना, मोहम्मद हटाए आई, गौरी ले आई, ठीक है ना। अब अपन पूछ रहे हैं, इन्होंने आक्रमण सबसे पहले कहाँ किया था? गौरी ने आक्रमण सबसे पहले कहाँ किया था भारत में? मुल्तान पर किया था। कहाँ किया था? लिख लेना जिन्हें पता ना हो, कहाँ किया था भैया? मुल्तान पे किया था 1175 में। पृथ्वीराज चौहान और किसकी लड़ाई हुई थी? कब हुई थी? 91 में हुई थी, पर उससे पहले भी लड़ लिया था इसने 1175 में मुल्तान में। 1191 1192 में जी लड़ा था किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तनाकोट ना तो 1205 में मर गया था ये। कितने में? 1205 में। 92 में जीता था ये, 7 5 12, 12 साल बाद मर गए, तो पहले मर जा तो बात कुछ अलग हो जाती, इतिहास ही चेंज हो जाता। तुमने देख रहे हो ना, ये व्यक्ति इतिहास चेंज कर देता है। एक नहीं कर दिया कि नहीं कर दिया? एक के कमजोर पड़ने से इतिहास चेंज हो जाता है, और एक के ताकतवर बनने से इतिहास चेंज हो जाता है। दोनों में है ना, वो करता कोई एक ही है, चाहे वो खानदान हो चाहे कहीं भी हो। जो एक समूह होता है, सब अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक फिर बहुत अच्छा हो जाता है, उससे पूरा इतिहास बदल जाता है। ये सब अच्छे होते हैं, उनमें एक ऐसा निकल के आता है कि वो पूरे ने डुबा ले जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हम कौन में से? अच्छे में से है। ये तो पता चलेगा ना, जब आप पढ़ाई छोड़ रहे होगे तो आप क्या बने, उसी से पता चलेगा कि आप कैसे बने, डुबाए वाले कि उठाने वाले। देखो मेहनत सभी करना, गौर ये नहीं कि सेना है थी लड़ रहा, हम भी सेना होती तो हम भी इतिहास बदल देते। पहले के राजा महाराजा होते, लेकिन डर काय का सताता था? आक्रमण का उन्हें। गौरी ने कितने आक्रमण किए, पिटता रहा कुटता रहा, लेकिन आखिरी में उसने कोशिश नहीं छोड़ी। तो मुझे बताओ, भारत मिला उसे, क्या मिला? भारत मिला। पृथ्वीराज चौहान वो भी लड़ते रहे, जीतते रहे, लेकिन आखिर में जीत को ये मान लिया कि जीत तो अपनी होनी होनी है। तो इसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपने ऊपर ये मान लिया कि भाई मैं तो जीत ही जाऊंगा, तो कुछ चेंजेस नहीं किए, तो आखिर में काय का सामना करना पड़ा? हार का। इसका एक मतलब निकल के आता है, चाहे आप जीतो चाहे आप हारो, हमेशा अगली कोशिश बढ़कर ही होनी चाहिए। जो आपने कर लिया है वो कर लिया है, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, साथ में और बेहतर क्या है। ऐसा नहीं कि बस उसी तरीके से लगे हैं करने, फेल हो रहे हैं कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं कर रहे हैं, इसे कहते हैं चकिया पीसना। कुछ नहीं होगा इसमें। बात आती है हर बार अलग
आओ और अलग तरीके से पेश आओ, उठो, नए तरीके से आओ, तो सफलता निश्चित है कि मिल जाएगी। लेकिन आप हार रहे हैं मतलब फेल हो रहे हैं, पेपर नहीं निकल रहा है, और फिर उसी तरीका से फिर पढ़ रहे हैं, ये निश्चित है कि अब आप फेलियर ही बने रहोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको लगता है कि आपके तरीका फेल हो रहे हैं, चाहे वो टेस्ट से चाहे पेपर से, तो अगली बार जब करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नया तरीका, पुराना तो ऐड रहेगा ही रहेगा, वो तो आपका ही तरीका था, नया और क्या, नया कहां से मिलता है, खुद से तो हम करते ही हैं कोशिश नया मिल जाए, लेकिन आसपास के लोगों से सीख कर, सोच कर, समझ कर। ये हमें ये आक्रमण बता रहे हैं, सोचो भारत में कोई मुसलमान नहीं था, उसके बाद भारत में मुसलमान साम्राज्य आ जाता है, और समझे कोई ऐसे नहीं आया। आपको पता है ना, भारत में मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम आक्रमण कब से चालू हो गए थे? 712 से, 11 से आना चालू हो गया था, 12 से मतलब आना चालू हुआ था, 12 से लड़ाई चलना चालू हो गया था, और साम्राज्य की स्थापना हो रही है 1192 में। कब हो रही है? तो आप समझे 500 साल, कितने साल का इतिहास हो गया ये? आप समझिए 700 से आप पहुंच गए कहां पर? 500, 600 साल का हो गया कि नहीं? 650 साल का। ये सही यार का चूहार, क्लियर हुआ कि नहीं? और धरती पे आप 650 साल में तो तुम आए थे ही आए थे। 650 में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हम? पैगंबर साहब कब आए? 622 में पढ़ते हैं कि नहीं? जब आए उसके बाद भारत बगल में पड़ गया, आकर्षित कर रहा था, आ गया, 500 साल लगे, पर आखिर में भारत में मुस्लिम साम्राज्य और एक पूरा युग चला। चला कि नहीं चला? कोशिश करने वालों की कभी हार हो ही नहीं सकती है। बस कोशिश हमेशा कैसी हो, सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए, कोशिश में नयापन होना चाहिए और दम होनी चाहिए। चलिए अब आगे पढ़े अपन, तो सुमुक्त की समझ गए। ये आता है पहला क्वेश्चन, विजित भूमि की देखभाल के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने विश्वसनीय जनरल को पीछे छोड़ दिया, वह जनरल कौन था? बताइए, मोहम्मद गौरी लेफ्ट बिहाइंड हिज ट्रस्टेड जनरल, उस जनरल का नाम क्या था? सी ऑप्शन आ रहा है, कहां है सी ऑप्शन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अच्छा चलो अब यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, जिन्हें पता हो वो बताना। आज जानते हैं गौरी आक्रमण करने आया था भारत में, सेना लेकर आया था, भारी भरकम सेना लेके आया था, जीत गया। उन्होंने कहा कि चलो जीत गए, जीत गए, तो आप समझ रहे, पहले इतनी प्रॉपर्टी होती थी कि एक देश का देश दान में दे जाते थे, तो आपने इस दास को भारत दे दिया। दास को क्या दे दिया? भारत दे दिया, ले तुझे भारत दिया, यहाँ तुम शासन करना, तो ये दास कहलाया। जनरल लिखा है तो आप जानते हैं ये दास भी था। कौन? कौन था? कुतुबुद्दीन। पहले दास प्रथा बहुत चलती थी, एक बार मैंने शायद आपको बताया था, अफ्रीका में दास की मंडी अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से खत्म कर पाई थी। सुनाया था मैंने आपको? कोई ये तो सुनाया था यार मैंने। किसको सुनाया था? किसी को ही नहीं सुनाया, पर सुनाया तो बैच में ही था। आपको नहीं सुनाया तो फिर लगता है मैं कोई दूसरी कोचिंग में पढ़ाया आया हूँगा, ठीक है, लेकिन मुझे पूर्णतः ध्यान है कि मैंने सुनाया था। अंग्रेजों ने यहाँ पे दासों को खत्म करने के लिए भयंकर लड़ाई लड़ी है। अब मैंने किसे सुना दिया फिर? अरे सुना है तो आप लोगों को, अच्छा पूरी क्लास एब्सेंट होगी उस दिन, ठीक है ना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। कौन बताएगा ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक बताएं। हाँ, इनकी आवाज है ना म्यूट रहती है, इतनी घुल पाती है। मैं तो जाए ऐबक का मतलब पूछ रहा हूँ। एक शब्द आ रहा है मुझे सुनाई बस, चंद्रमा। चंद्रमा से का, चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब क्या? चंद्रमा का देवता। लिख लेना जिन्हें पता ना हो। इस ऐबक का मतलब होता है, ठीक है ना भैया? अच्छा और क्वेश्चन बताओ, कुतुबुद्दीन को और किस किस नाम से जानते थे, कौन बताएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस किस नाम से जाना जाता था?
बहुत कम लोगों को पता है, आप लोग पढ़ के नहीं आए। पक्का हाँ। तो लाल को कहते हैं लाल बक्स। ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक लाल है, तो लाल से क्या बन गया? लाख बक्स। लाल नहीं, सॉरी, लाख बक्स। वक्स। लाल बक्स का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। ये रोज लाखों का दान करता था। तुमने लिया था राकेश? तुम उस थे तो सही उस समय, नहीं थे? क्या नाम था उस समय तुम्हारा? क्या कहता था? एक नाम हो गया लाख बक्स, और किस नाम से जाना जाता था? पीर बक्स। क्या? पीर बक्स का मतलब होता है हाथी का दान करने वाला। काय का दान करने वाला? हाथी का दान करने वाला। एक नाम और कौन बताएगा? एक नाम और कौन बताएगा? हाँ रंजना, तुम बताओ। हाँ हाँ, कुरान ख्वां। ख्वां कहते हैं, ख्वां। क्या नाम है? कुरान ख्वां। कुरान ख्वां मतलब कुरान का पाठ करने वाला। काय का पाठ करने वाला? कुरान का पाठ करने वाला। कुरान खां हो गया। क्लियर है भैया? तो ये दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे फारस में बेचा था। हाँ भाई, फारस ने फारस में बेचा था। वहां एक कूफी था, संत था, उसने खरीद लिया था। फिर जाए ले जाने लगे, तो जहां पे गजनी में इसे, मैसपुर में, वहां बेच दिया इसे। वहां गौरी ने इसे खरीद लिया था। पहले इतने भयंकर बिकवाली चलती थी। नेसपुर एक जगह है, नेसपुर। क्या?
फारस में, आज फारस किस नाम से जानता है? ईरान इराक के नाम से होता है कि नहीं? वहां से एक कूफी ने खरीद लिया था। कौन ने? कूफी ने खरीदा था। वो ले जाके गजनी चला, गजनी अफगानिस्तान, ठीक है ना, वहां जाके बेच दिया। वहां कौन ने खरीद लिया इसे? गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया इसे, ठीक है ना। तो अपने साथ रखा, इसने बढ़िया काम किया उसने, तो इसे यहाँ पे दे दिया इसने। तो लाख बख्श, पीर बख्श और कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्लियर है? अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन है, बताइए। गुलाम वंश पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा वंश? गुलाम। गुलाम वंश, ठीक है ना। गुलाम वंश में का नाम आपको पड़ा, मतलब भारत पे शासन करने वाला पहला वंश जो कहलाया मुसलमानों में, कौन सा कहलाया? गुलाम वंश कहलाया, ठीक है ना। पर इतिहासकारों ने गुलाम वंश को गुलाम वंश नहीं माना है, गुलाम वंश नहीं कहते हैं। कारण उसका ये था कि गुलाम वंश में 11 शासक हुए थे। कितने? 11 शासक हुए, में 3 शासक ही गुलाम कहलाते हैं। कितने शासक? 3 शासक ही गुलाम हुए, बाकी बात सारे 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 स्वतंत्र थे। तो पहले तो वे 3 शासक कौन थे जो गुलाम थे? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करें। हाँ, देखिए, एक था कुतुबुद्दीन, दूसरा था इल्तुतमिश, और तीसरा था कौन सा? बलबन। ये 3 शासक ये थे गुलाम, बाकी सारे थे स्वतंत्र। तो मुझे बताओ, 11 में से 3 गुलाम थे, मतलब दास थे, बाकी स्वतंत्र हो गए। तो क्या 3 के कारण गुलाम कहना ठीक रहेगा क्या? पूछ रहे हैं आपसे। तो इसलिए गुलाम वंश कहना इतिहासकारों के हिसाब से ये मान्य नहीं हुआ। क्या? गुलाम वंश। फिर इसका एक और नाम पड़ा, इलवारी वंश। कौन सा वंश? इलवारी वंश। पर इलवारी वंश भी नाम इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया। उसके पीछे का कारण कौन बताएगा? हम नहीं मान रहे इलवारी वंश, कोई मतलब नहीं है। हम्म। क्या क्या? ये जो था ना, ये लाल इल्तुतमिश, ये किस वंश का है? तो ये कहलाता है इलवारी वंश का था। कहीं कहीं पे बलबन भी मिल जाएगा आपको। इल्तुतमिश और बलबन इलवारी वंश के थे। तो बताओ, अब 2 के कारण से पूरे वंश को इलवारी वंश कहने लगे, तो सही रहेगा क्या? नहीं, तो ये भी मंजूर नहीं हुआ, ठीक है ना। अब आता है फिर एक और नाम, क्या पड़ा जो चला, वो कहलाता है क्या? ममलूक वंश। कौन सा वंश? ममलूक वंश कहलाया। क्या कहलाया? ममलूक वंश। ममलूक वंश। अब बात आती है, ममलूक वंश का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? जल्दी आ गए आप लोग।
ममलूक का अर्थ क्या क्या होता है, कौन बताएगा? अर्थ। माता पिता की संतान, और अपन कौन की संतान हैंगे? माता पिता की संतान नहीं है अपन। हाँ, स्वतंत्र माता पिता की संतान। अरे माता पिता बंधन में कब से रहने लगे? देख रहे एक से एक आंसर दे रहे, देख रहे तुम। कौन बताएगा, सही बताओ। ऐसे कहेंगे, गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की स्वतंत्र संतानें। क्या? गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें, या माता पिता की संतानें फिर स्वतंत्र ही होंगी? आप तो ये कहेंगे स्वतंत्र संतान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिर बच्चे भी गुलाम नहीं रहे। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? हाँ बोलो, कब बोला था सेंटेंस? गुलामी से मुक्त माता पिता की स्वतंत्र संतान, लिख सकते हैं आप इसे। गुलाम वंश में 3 वंशों का शासन रहा है भैया। क्या? गुलाम वंश में भी दिल्ली पे 3 वंशों का शासन रहा। कितने वंशों का? 3 वंशों का शासन रहा। हम तो एक ही पढ़ते हैं वंश, गुलाम वंश, इलवारी वंश या ममलूक वंश, पर इस वंश में भी 3 वंशों का शासन रहा है दिल्ली पर। कितने वंशों का? 3 वंश। क्या आप नाम बताएंगे? नाम बताएंगे? जो पहला वंश है वो यही है। पहला वंश कहलाया कुतुबी वंश। फिर दूसरा कहलाया शमसी वंश और बलबनी वंश। ये 3 वंशों का शासन रहा। क्लियर है? चलिए, तो अपन ये क्वेश्चन पहला किया था अपन ने, ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, गुलाम वंश से थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, विजित भूमि की देखभाल के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने विश्वसनीय जनरल को पीछे छोड़ दिया, तो आंसर हो गया क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पहला सुल्तान जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया वह कौन था? किसने एक लेटर प्राप्त किया था खलीफा से कि मोय आज्ञा दो अपन भी कौन बने? सुल्तान बने। तो किसने प्राप्त किया था? इल्तुतमिश। देखते हैं आंसर कौन कौन ने दिया है। आंसर कहां से देंगे यार तुम? किसने? इल्तुतमिश ने। तो आंसर है जी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, एक क्वेश्चन मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताएं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका राज अभिषेक कहाँ हुआ था? किस किस को पता है? हाथ ऊपर करना।
कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हाथ ऊपर करने हैं अपने, वहां में आंसर देने हैं। मुझसे पूछ रही हो, कंफर्म कर रही हो? लाहौर में हुआ था। कहां पर? लाहौर में हुआ था। अच्छा, मोहम्मद गौरी ने इससे कहा था कि आप को हमने राज्याभिषेक कर दिया, आप सुल्तान बन जाओ। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। नहीं साहब, अपन सुल्तान नहीं बन रहे, मैं तो आपका दास हूं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजगद्दी जो संभाली वो किस नाम से संभाली थी? कौन बताएगा? बताइए। लाहौर में राज्याभिषेक हुआ था, ये निश्चित है। हाँ। हाँ, किस नाम से? ये तो वही नहीं जा रहा तुम्हें यार। ठीक है ना भैया, तो लाहौर में इसने क्या, कहाँ गया वो ऐबक? ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था भैया। ठीक है ना। अब बात आती है कि ऐबक तो ऐबक ही थे, ऐबक के पुत्र हुए, ऐबक के एक पुत्र हुए जिनका नाम था आराम शाह, जो दिन भर क्या करते थे? आराम करते थे। ठीक है ना। तो आराम शाह जो थे वे आराम ही करते रह गए लाहौर में। पर दिल्ली के जो व्यापारी थे, वे तुर्की व्यापारी जो थे, बे मजा ना होने के जी, फालतू लाल मजा नहीं आ रहा हो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद नाम था क्या? इल्तुतमिश। इसे बना दिया क्या? क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया कि जे राजगद्दी संभालेगा। इसे बुलाया जी, तुरंत भाग के आया कि यार राजगद्दी मिल रही, कहते फालतू में बैठो, क्योंकि दूसरी जगह था, गवर्नर था दूसरी जगह का, वहां से भाग के आया। चलो बनाओ, बने जाए दे दे कि हाँ ठीक है तुम बनो। तो तुरंत जो खलीफा के पास, चलो जल्दी मानते दे दो, नहीं मोन कहूंगी को मन में चल गया तो मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। ठीक है ना। तो जल्दी से इसको, इसने खलीफा से प्रमाण पत्र लिया, बढ़िया लेमिनेशन करवा के अपनी राजगद्दी के पीछे टंगवाया कि अपनी मंजूरी मिल गई। कहां से? यूनिवर्सिटी ऑफ खलीफा से। अब अपन कौन बन गए? सुल्तान। और बैठ गए कहाँ पे? राजगद्दी पे। और कहाँ के बैठा? दिल्ली में। ये कहाँ बैठा था? दिल्ली में। और ऐबक कहाँ बैठा था? लाहौर में। ठीक है ना। ऐबक लाहौर आना नहीं चाहता था, ऐबक डरता भी था क्योंकि वो ऐब करता था। ठीक है ना। तो वो डर लगता था, क्या था कि उसे ये पता था कि मुझे सौंप गए, साथ में दो तीन आके और छोड़ गए तो गौरी, उनने कहा कि जी विरोध ना कर दें, इसलिए अपन हमेशा दास बन के रहे हो। अगर मुझे बताओ राजगद्दी मिल रही है, कब मिल रही है? राजगद्दी मिल रही है, नाम भले ना ले, लेकिन राजगद्दी मिल रही है और पूरा साम्राज्य मिल रहा है, तो जरूरी है कि कहलाएं कि सुल्तान ही है। अब यार सुल्तान के अभी में कहूँ अपन में दो दे जाए, वह राजगद्दी को काम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐबक समझदार था, उनने कहा कि विरोधी जो है अपने वे चढ़ जाएंगे और जो घनिष्ठ है वे चढ़ जाएंगे और सब इकट्ठे होकर मुंह मारेंगे। इसलिए अपन बैठे रहे कहाँ? लाहौर में। और बने रहे का दास के दास, भले की उपाधि से ही धारण किया था ना राजगद्दी इसने, तो बढ़िया बैठा रहा था। लेकिन तो उसमें बुद्धिमान था, उनने कहा कि अगर शासन करना है तो कोने में नहीं, कहाँ जाओ? बीच में। इसलिए इस दिल्ली सबसे प्रिय थी। समझ में आया ना? देखो साउथ आपको आता ना, दिल्ली बीच में कहां से यार? बीच में तो मध्य प्रदेश है। बैठने तो जहाँ होती है, अगर जहां बैठ रहे होते ना मजे चल रहे होते अपने आज, लेकिन जहां बैठे ही नहीं यार, कोई ना आज तो अपने पास बैठे कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली बीच में तो नहीं थी, लेकिन बीच में थी दिल्ली, क्योंकि आप साउथ इंडिया को हटा दो, साउथ इंडिया में पहुंच कहाँ पाए? साउथ इंडिया में तो कोई नहीं पहुंचा ना। अरे ऐसे मत देखो यार, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं साउथ इंडिया में कहाँ पहुंचे थे? खिलजी पहुंचा था। कौन? खिलजी। लेकिन वे भी बाद में लौटे आए थे, वहां तो अलग ही शासन चलता रहता था। लेकिन यहां से देखो जाए पाकिस्तान और इधर देखो तो फिर दिल्ली बीच में हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए दिल्ली सबको प्रिय थी। क्या? और दिल्ली पे शासन करने के लिए सब तरसते थे। आगे जाके कहावत भी बन गई थी। कौन सा मैदान था वो? पानीपत का मैदान। जिसने जीता पानीपत उसने जीता भारत। क्या? जिसने जीता पानीपत उसने जीता भारत। और ऐसे ही मैंने वर्ल्ड में बताया था आपको, यूरोप के लिए जिसने जीता वाटरलू, किसने? वाटरलू, उसने जीता यूरोप।
बताई थी कहावत। ऐसी भारत के लिए कहावत प्रसिद्ध है, जिसने जीता पानीपत उसने जीता भारत। और यूरोप के लिए थी, जिसने जीता बाटल्लू। बाटल्लू मतलब जो नहीं कहूँ उनको स्विमिंग पूल, ठीक है ना। बाटल्लू एक मैदान है, जैसे अपने थे पानीपत का मैदान, ऐसे यूरोप में कौन सा है, बाटल्लू का मैदान। कहां पड़ता है, मिस्र में। कहां पड़ता है, जर्मनी में। कहां, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहां से पड़ जाए, वो तो स्वर्ग है था। फ्रांस, फ्रांस स्विट्जरलैंड पे पड़ता है, ठीक है ना। जिसने जीता बाटल्लू उसने जीता यूरोप। समझ में है ना, ऐसी कहावतें प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखो, अपन भी इतिहास के पढ़ रहे हैं। तो ऐबक को उपाधि कहां मिल गई, राजाभिषेक कहां हुआ, लाहौर में। फिर बेटा हुए इनके कौन, आराम साहब। आराम ही बने करते रहे, और व्यापारियों ने इल्तुतमिश को क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। तो ये सुल्तान बन गए, कौन, इल्तुतमिश। क्लियर है, ज्यादा समझदार व्यक्ति ये था, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया। इसने ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि इसे तो गौरी कह गया था, पर इसने क्यों, सही, हाँ यार। अच्छा, इल्तुतमिश को और किस नाम से जाना जाता है, इल्तुतमिश भाई साहब को और किस नाम से जाना जाता है, कौन बताएगा। गुलामों का गुलाम, क्या कहते हैं इसे, गुलामों का गुलाम, या एक और नाम कह सकते हैं गुलामों का दास। कौन सा दास, गुलामों का दास कहते हैं। और कौन बताएगा, अच्छा किस वंश का था ये बताओ, अभी यार बताए थे हम, हाथ ऊपर करने हैं, बताओ तुम, अभी बताया था कि नहीं बताया था, दिख रहा है वहां पे, नहीं शिवानी हो गई, हाँ। कौन सा वंश, इलवारी वंश। कौन सा वंश था भैया, इलवारी वंश। अच्छा, एक और कौन सा वंश कहलाता है ये, अभी यार एक और बताए थे हम, कौन सा वंश, हाथ ऊपर करो। मामलूक वंश कहलाता है, देख रहे हो तुम, जाए जो पढ़ाओ मैंने तुम्हें ये पे, शमसी वंश। कौन सा, शमसी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक दिमागदार भी था, कैसा था, दिमागदार था। कैसा दिमागदार था, कि खतरनाक दिमाग वाला था। वो ये गुलाम रहा था, तो गुलामी में माने सब देख लो, तो अब गुलाम से जाना कहीं अपनों का कर लेंगे, कहीं कुछ नहीं करेंगे कहीं, इसलिए वो सारी बुद्धि अपना लेता था। उनने देखा कि कौन हरा सकते हैं, भाई हराओ वाने, और जिन्हें नहीं हरा सकता था उनसे ब्याह कर लो, कि उनकी मोड़ियन से ब्याह कर लो, और बेताकत में तो अपनी मोड़ियन का ब्याह उनसे कर दो। समझ में आया ना, रिश्तेदार बना लो। तो आज इसने रिश्तेदारी से शासन में, जैसे इल्तुतमिश को दिल्ली पे बैठाया, जाकी बात चली, तो इसे लगा कि यार इल्तुतमिश तो राजा बन रहा है और दिमागदार भी, अपना मोड़ा तो कहीं कचू गरम को नहीं है कहीं, तो अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर दिया, इल्तुतमिश से। बस तो चलेगा ना, अपने नाम से चलेगा ना, ऐबक ने कहा अपना नाम चले, कोई चले, जाके पास तो कुछ है नहीं है। क्योंकि इल्तुतमिश भी क्या था, 3 भाई थे। कितने भाई, 3 भाई। सबसे छोटा इल्तुतमिश था, और ये बहुत सुंदर था, और अपने पिता का बहुत प्रिय था, और ये पिता की सेवा बहुत करता था। लेकिन जाके 2 भैया खतरनाक थे, वे जाए बेचे आए मंडी में, दारू की जुगाड़ ना हो रही होगी, सुनने के भैया बेच दो, 3 हैंगे, क्या करेंगे, जो फालतू है वो एक, अपन 2 ही बहुत है, तो जाए मंडी में बेचे आए, वहां बेच दो जाए। समझ में आया कि नहीं आया, वहां बेच दिया, वहां लगा रहा, फिर किसी ने खरीदा, फिर उसके बाद ऐबक ने इसे खरीद लिया, ठीक है ना, उपाधि दे दी। समझ में आया ना, तो देख रहे पहले कैसे बेचा बाची चलती, आज अच्छी जमाने में रह रहे हैं कि नहीं, नहीं तुम्हें पता चला बेचे जाते, मंडी लग रही है, भरोसा होता क्या, और बिके भी हो अपन पिछले जन्म में, पता है क्या, तुम्हें पता है क्या, अपने पता ही नहीं है, बिके भी हो। पहले मंडी चलती थी, इतनी बड़ी बड़ी मंडी होती थी, अफ्रीका में सबसे बड़ी मंडी लगती थी, सबके अलग अलग हाइट के हिसाब से मंडी लगती थी, ये खड़े हैं आओ खरीदें, तो अलग ही चलता था ना। अलाउद्दीन खिलजी जा रहा था गुजरात पे आक्रमण करने के लिए, बीच में गुलामों की मंडी चल रही थी, वहां से वो खरीद लाया था किसको,
किसको? मलिक कफूर को। किसको? 7 फुटा था, हट्टा कट्टा था, बा खरीद लाओ। देख रहे हैं ऐसे काम चलते थे। आज अपन जाते हैं तो मंडी में सब्जी बिक रही हो तो घर चलते सब्जी लेके चले जाते हैं। पहले लोग बाग आदमी लेके चले जाते। जमाना बदल गया, तो उसमें सो गया भैया। ठीक है ना। एक चीज ऐबक का ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिक्के नहीं चलवाए, ये ध्यान रखना। सिक्के स्टार्ट हुए थे गुलाम वंश में इल्तुतमिश से। किससे? अपने नाम के सिक्के चलाए थे इसने। किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? गुलामों का गुलाम या गुलामों का दास किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। कुतुब अरे यार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण कहां करवाया था? बहुत बड़े आर्किटेक्चर रहते जिन्हें 2.5 दिन में बनवा दो तो झोपड़ा कहां बनवाया था? तो अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पड़ता है? 2.5 दिन का कहते हैं या 2.5? 2.5 मतलब होता है 2.5, ये 2.5 होता है, यही का मतलब होता है 2.5। 2.5 को 2.5 भी बोलते हैं। 2.5 दिन मतलब 2.5 दिन। 2.5 दिन में मकान बन जाता है? पूछ रहे हैं आपसे। जाने मस्जिद बनवा दी, बहुत बड़ा आर्किटेक्चर जादू था। इसके बाद ऐसे ऐसे करके जाने ऐसे कर दो, 2.5 दिन लगे ऐसे करवे में जाए। ये सब गलत है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या था? एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। बढ़िया, ठीक है ना। जाने आगे क्या कर दो, जा पे ये कर दो, ले नहीं जी तो मंदिर लग गओ, कैसे बन जाता है यार? ये बन गई, ले जा बनवा 2.5 दिन लगे थे। तो जाको नक्शा का वहां कैसे लगने लगा? मस्जिद जैसा, तो इसी का नाम पड़ गया क्या? तो जो तो ये करवाया था किला किसने? कहां गया वो? ऐबक ने। इल्तुतमिश ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी के नाम से जय बनवा के जाको नाम का रख दो वहां ने। क्या रख दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा रख दिया। क्या रख दिया भैया? 2.5 दिन का। लेकिन ये क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय था भैया, संस्कृत विश्वविद्यालय था। या संस्कृत विद्यालय लिख ले। अब अगला क्वेश्चन यहीं से बन गया होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा। संस्कृत विद्यालय जो था इसका निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, इसका निर्माण धर्मेंद्र भैया किसने करवाया था? बताओ। अर्चना जी आप बता पाएंगी। विग्रहराज बिसलदेव। किसने करवाया था? विग्रहराज बिसलदेव। फोर्थ ने करवाया था। संस्कृत विद्यालय था। कैसे पता चला तुम्हें ये संस्कृत विश्वविद्यालय था? क्योंकि दीवारों पे क्या लिख रहे हैं? मंत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मंत्र। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में एक एआई खोज, एआई जांच चल रही है कि नहीं चल रही है? कहाँ की चल रही है? कहाँ की चल रही है? हाँ, बहुत साल की चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ, तो बस वहां में जो श्लोक मिले हैं ऐसी जामे तो लिखे ही रहे हैं दीवार पे, फिर भी लोग क्या कह रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक संस्कृत पढ़ा था क्या? राकेश तू बता, तू तो बस समय था ना सिंगर इतवा के, संस्कृत रहते पढ़े ऐबक जी थे? कह रहा हूँ कि यहाँ रहते कहीं, और अभी मैंने पूछा तब मना कर रहा था। देख रहे हैं कितना प्रिय है ऐबक का ये, अभी तक मुंह नहीं गया इसका। क्यों पढ़े थे? ऐबक ने संस्कृत पढ़ी थी? अच्छा, तो जानकारी पूरी है। तो विग्रहराज फोर्थ ने बनवाया था क्या? संस्कृत विश्वविद्यालय। विग्रहराज फोर्थ कौन थे? राजपूत है थे? कौन है थे? राजपूत। पृथ्वीराज चौहान के वंश के थे, उनसे पहले के। ठीक है ना? क्यों? हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये हो गया क्या? अजमेर में क्या स्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है। काय के दिन का? अगला क्वेश्चन सुने।
वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी थी, बताइए। बी ऑप्शन। तराइन का द्वितीय युद्ध, कौन सा युद्ध है भैया? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। कौन जीता था? ये जीता था और ये हारा था। कौन से मैदान में लड़ाई हुई थी? तराइन के मैदान में लड़ाई हुई थी, इसलिए तराइन का मैदान कहलाता है लाल, इसलिए तराइन का युद्ध पड़ गया है इसका नाम। समझ में आया क्यों? वहां पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इससे पहले कब हुआ थी लड़ाई? 1191 में हुई थी। ठीक है, कहां हुई थी? तराइन के युद्ध में। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर भली प्रकार दे पाए होंगे। किसको कहते हैं? और क्या नाम बताए थे? कौन सा वंश बताए थे? चलो, कौन बताएगा? ये आंसर बताओ। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? कौन बताएगा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश का है, कह रहे हो आप? हाँ, क्या कहते हैं? शमसुद्दीन। क्या कहते हैं? शमसुद्दीन। लिख लेना जिन्हें पता ना हो, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या अलमस। अल या करके लिखना, अलमस इलवरी तुर्क। अलमस इलवरी तुर्क। लिख लिया? क्यों सही यार? कछू तो कह दो यार। ये हो गया इल्तुतमिश। कौन इल्तुतमिश का अर्थ बताएगा? अरे यार, का लिखा हो जाता है। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? ऐबक का तो बताया था, चंद्रमा का देवता। अब इल्तुतमिश का अर्थ कौन बताएगा? अलमस इलवरी तुर्क, साम्राज्य का स्वामी। क्या कहलाता है? साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी कहलाता है कौन? इल्तुतमिश।
क्या कहलाता है? इसे एक नाम से और जानते हैं, कौन बताएगा? गुम्बद निर्माण का पिता। गुम्बद जानो? क्यों सही? ऐसे सिर, ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे सब हाथ करो। कर लिया? अब ऐसे करो, अब ऐसे रखो। ये गुम्बद है, ठीक है ना? ये गुम्बद बनाना किसने सिखाया था तुम्हें? इल्तुतमिश, क्योंकि तुम उस समय थे उसकी सेना में, ठीक है ना? तो इसे एक और किस नाम से कहते हैं? काय का पिता कहते हैं? गुम्बद निर्माण का पिता। तो आप गुम्बद निर्माण का पिता कहलाता है, इसने गुम्बद का निर्माण किया होगा, क्यों शिवानी? तो कौन सी गुम्बद का निर्माण किया था बताओ? साम्राज्य का स्वामी, बताइए। कहलवार कछु तो क्यों है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था इसने, लेकिन वो तो मकबरा था। बाहर छोड़ो, चलो मकबरे से पहले लिख लो, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। सुल्तानगढ़ी कहाँ है? दिल्ली में है? भूल जाता हो, पीके फिल्म नहीं देखी? पीके नहीं देखी आमिर खान की? हाँ, जब वो भगवान ढूंढ रहा हो तो एक बार बैठ जाते बावड़ी में जाके। पक्का है थी वह सुल्तानगढ़ी तो थी। जानो ना तानो का जो फिल्में देखना है अकेली तुम्हें। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया किसने? किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। किसने? इस कारण से इसे एक और नाम से जानते हैं, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। लिख लीजिए। काय का जन्मदाता कहलाता है? तो दो के जन्मदाता हो गए भाई साहब। एक तो काय के गुम्बद निर्माण, ठीक है, क्योंकि मकबरे के ऊपर गुम्बद तो बनी ही होगी, ठीक है ना? और मकबरा ही बनवा दिया, तो मकबरे जो शैली थी बनाने की उसके जन्मदाता कहलाया ये, और गुम्बद का। और इसने सुल्तानगढ़ी बनवा दी। एक और अधूरा काम अपने ससुर को पूरा करवाओ तो जाने, कुतुब मीनार बनवा दी थी। पूरा काम करवाया था। कुतुब मीनार का काम किसने चालू किया था और पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। काय का? कुतुब मीनार का। लिख सकते हैं आप। चलो ये करंट का क्वेश्चन बताओ। अभी कुतुब मीनार पे वर्तमान में 8-10 दिन पहले उस पर लाइटिंग की गई थी। वो लाइटिंग किस कारण से की गई थी? हाथ ऊपर कर लो अब। कुतुब मीनार का पूछा है। कुतुब मीनार ऐबक ने स्टार्ट और इल्तुतमिश ने पूरा किया। अब बताओ कौन बताएगा? करंट हो गई। करंट तो आप भयंकर पढ़ रहे हैं। बताओ कीर्ति, तुम कीर्ति जी बताएं। हाँ बताओ, आंसर बताओ। हाँ, तो इस कुतुब मीनार पे अभी लाइटिंग की गई थी। और लाइटिंग किस कारण से की गई थी? रवांडा नरसंहार कब हुआ था? 1994 में हुआ था। 8 लाख लोग मर गए थे इसमें।
देख रहे हैं कैसे अपन ने इतिहास से करंट जोड़ दिया। तुम्हें नहीं लगता है कि जब कुतुब मीनार चर्चा में था, मुझे क्या उसका इतिहास नहीं पूछा जा सकता? केस कछु कह लो, अरे अच्छा लगता है ना। तो ये कुतुब मीनार हो गई, निर्माण चालू कराया था किसने? अच्छा चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? नहीं नहीं बोलने कोई ये नहीं है, मोबाइल दिया है और हाथ दिए, बस दो का उपयोग करें। कुतुबुद्दीन ऐबक है? अरे खुद के नाम पे रख लो तो नाम। देखो आस्था जैन कुतुबुद्दीन डिलीट कर दो जल्दी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी, अच्छा जी बहुत काफी है। कुतुबुद्दीन ऐबक टारगेट एमबीबीएससी, वाह। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अरे काकी आ गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी साहब, बहुत बढ़िया। देखो सूफी संत थे, एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पे हुआ क्या? काय का निर्माण? ध्यान रखोगे कि नहीं? ऊंचाई 234 फीट, कितनी? 234 फीट ऊंचाई थी काय की? कुतुब मीनार की। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर भारत पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? ये ऑप्शन दे दिया आपने, रजिया सुल्तान, बहुत बढ़िया। कौन? रजिया सुल्तान, ठीक है ना। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था आपसे, सुल्तानगढ़ी का मकबरा लिखवाया मैंने, ठीक है ना। इससे पहले आपने मकबरा, हम पढ़ते ही नहीं है, इसके पहले शासन ही नहीं हुआ भारत पर मुसलमानों का, तो शासन तो ऐबक ने ही चालू किया था, और ऐबक ने कोई मकबरा बनवाया नहीं था, वहां ने एक मस्जिद बनवाई थी, कुतुब मीनार का काम चालू किया था, और दूसरे कब्जा करके 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था, तो बाना तो दूसरे ने लूट लिया था। फिर इल्तुतमिश जो होता है, जैसे ये क्वेश्चन किए थे अपन ने, कहाँ क्वेश्चन आ गया, अपन कहाँ रह गए, कितने से पढ़ लिया अपन ने? पढ़ के रहे थे, आगे पहुंच गए, ऐसे ये पढ़े अपन ने, ठीक है ना। तो अपन ने देखा था कि इसमें गुलाम वंश का संस्थापक कौन कहलाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन कहलाता है? या तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? मोहम्मद गौरी है। वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही तो लेकर, ठीक है तुम देख के आंसर नहीं दे पाओ, आगे नहीं बटने हैं जी। ऐसी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कहलाता है। क्या? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है?
इल्तुतमिश, ध्यान रखना है इसको भैया ना। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। तो यहां से दिल्ली पे व्यवस्थापूर्ण साम्राज्य चालू हुआ था, और इसको हमने कहा मकबरे का निर्माण करवाया इसने, क्यों सही यार, शैली का जन्मदाता कहलाता कि नहीं। और इसने पहला मकबरा बनवाया क्या, सुल्तानगढ़ी का खोला। तो ये भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मकबरा है, ये ध्यान रखना। क्या कहा, तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया पहला मकबरा कौन सा कहलाता है, सुल्तानगढ़ी। या भारत का पहला मकबरा कौन सा कहलाता है, सुल्तानगढ़ी। या तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मकबरा कहलाता है कौन सा, क्यों सही, हाँ। क्लियर है। अच्छा, क्यों कहलाता है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे। मैंने अभी बताया ऐबक और आराम से आता है। वे कहाँ थे, लाहौर में। दिल्ली कौन आया सबसे पहले, तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन हो गया, इल्तुतमिश। कारण समझ में आया कि नहीं आया, तो हाँ आया समझ में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पल्ले पड़ गया, क्लियर है। एक और चीज ध्यान रखना, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा। मकबरे का मतलब जानते हो क्या होता है, मकबरे का मतलब होता है गुफा। क्या, गुफा। अपनी भाषा में अपन उसे क्या कहेंगे, गुफा कहेंगे। क्या कहेंगे, गुफा। हिंदी की भाषा में उसे गुफा कहते हैं। इसे गुलामों का दास या गुलामों का गुलाम कहा गया, पर्सी ब्राउन ने कहा है इसे। इतिहासकार है एक पर्सी ब्राउन। मत लिखो आप, इतने कष्ट में मत जाओ, बता रहे हैं हम तो, भारी कष्ट हो जाएंगे। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सुने आप। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ था, ये बताओ बस। दिल्ली आने से पहले भाई साहब कहाँ डरे थे, बताओ शिवानी, तुम बताओ। हाँ, ये भाई साहब कहाँ डरे थे, बदायूं में डरे थे। बदायूं का गवर्नर सूबेदार था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब हम पढ़ रहे थे ये वाला क्वेश्चन। उत्तर भारत पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी, रजिया सुल्तान। पिता कौन थे इनके, इल्तुतमिश। भैया का जो काम के निकले ना थे, ठीक है ना, तो उन्हें शासन तो नहीं दिया पिताजी ने, किसको दिया शासन, रजिया सुल्तान को। तो भारत की पहली मुस्लिम शासिका कहलाई कौन, रजिया सुल्तान। मुस्लिम महिला कहलाई थी, ठीक है ना भैया। कौन, रजिया सुल्तान। क्यों सही यार कछू, कौन कहलाई थी, रजिया। सम्मान दिया करे, ठीक है ना। अगला देखो, चांदी का सिक्का टका किसके द्वारा पेश किया गया था, हाथ ऊपर करें। बी ऑप्शन। तो चांदी का सिक्का चला है, नाम क्या कहलाया, टका। किसने, इल्तुतमिश। इसने तांबे का सिक्का भी चलाया, तांबे का सिक्का भी चलाया था इसने। कौन बताएगा नाम उसका, हाथ ऊपर करें। तांबे के सिक्के का नाम, तांबे के सिक्के भी चलाए थे भैया ने, नाम कौन बताएगा। हाँ ये तू बता प्रिंस। हाँ जीतल। क्या, चांदी का टका और तांबे का जीतल।
जीतल, सॉरी। तो चांदी का क्या चलाया था? चांदी का चलाया क्या? रखा। शुद्ध अरबी सिक्के कहलाते हैं क्या? शुद्ध अरबी सिक्के कहलाते हैं। और जिसमें टकसाल का नाम भी लिखा होता था। टकसाल जानो? जहाँ सिक्के बनते हैं उसे टकसाल कहते हैं। जहाँ पे सिक्के बनते हैं उस फैक्ट्री को क्या कहते हैं? तो इसके सिक्कों पर लिखा होता था कि ये कहाँ बने हैं, कहाँ बने हैं, इसलिए कहते हैं उसे टकसाल। दो पहलू होते हैं सिक्के के। एक तरफ सिक्का कहाँ बना है, मतलब टकसाल भी होता था। पूछ सकता है आपसे कि इतने ने जो सिक्के चलवाए उनमें चित्र काय के होते थे? बताओ, इन पे जो चित्र बने होते थे वो काय के बने होते थे, बताइए। पहला मुस्लिम शासक जिसने सिक्के चलवाए वो कौन है? इल्तुतमिश है। पहला मुस्लिम शासक जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, इल्तुतमिश। इसने अपने नाम के भी सिक्के चलवाए थे। कौन में पहला हो गया? मोहम्मद गौरी के नाम के सिक्के भी चलाए इसने। रजिया सुल्तान के नाम से भी सिक्के चलाए इसने। खुद के नाम से भी सिक्के चलाए इसने। तीन तो यही हो गए, खुद का नाम, बेटी का नाम, और एक सबसे ऊपर गौरी का। ठीक है ना? ये तीन के नाम के सिक्के चलाए, तो पहले ये तीन नाम में लिख ही लो। ठीक है ना? अच्छा, इसने एक और कहा है, भगवान शिव का जो वाहन है नंदी, क्यों सही? तो नंदी, शिव के नंदी के सिक्के चलवाए इसने। शिव और नंदी के सिक्के चलवाए। शिव नंदी के सिक्के चलवाए। और काय के सिक्के चलाए थे? नहीं पता? चौहान, चौहान के नाम के, पृथ्वीराज चौहान थे ना, उस नाम से भी सिक्के चलाए। देख पाएगा? क्या हो गया? चित्र, शिव नंदी का चित्र होता था। इसे चौहान नाम से सिक्के नहीं चलाए थे। चौहान घुड़सवारी के रूप में, मतलब चौहान बोल दिया मैंने, घुड़सवारी करते हुए सिक्के चलाए थे। तो उसमें कोई घोड़े पे व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, आपने ये भी सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, ऐसा इतिहास बताता है। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उसका घोड़ा कौन ले गया था? गौरी। कौन? और गौरी ने वो घोड़ा किसको दे दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? क्यों? हाँ, ठीक है ना? अब वो घोड़ा बहुत वफादार था, लेकिन उसे इसलिए दे दिया कि तुम घोड़े पे बैठ के किया करे सवारी, और तुम जाया करो तो कम से कम जो राजपूत है उन्हें बहुत नीचा देखने को मिलेगा। घोड़ा बहुत होशियार था। घोड़े ने कहा है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहा था, क्या पोलो खेल रहा था, पोलो एक खेल होता है, तो पोलो में क्या है कि घोड़े से खेलते हैं, ये व्यक्ति डंडा लेके उसमें बैठ जाता है और बॉल में मारता है, तो पोल हो गया। और अगर वहां घोड़े पे नहीं बैठा है तो वह हॉकी हो गई। यही अंदर है और का अंदर है। ठीक है ना? तो वो दे रहा था, घोड़े ने देखा अच्छा मेरे ऊपर बैठ के पोलो खेल रहा है, मैं भी जैसे पोलो खेलूंगा, तो एक लात घोड़े ने दे दी। कौन में? ऐबक में। तो ऐबक भी गोल पूरा कर गए। ठीक है ना? और सीधा कहाँ पहुंचे? वो परमात्मा के पास पहुंचे। ठीक है ना? क्योंकि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? घोड़े से गिरकर हुई थी। क्या कर रहा था? पोलो खेल रहा था। वो काम समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही काम उपयोग करता था ऐबक, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का। अच्छे काम उपयोग नहीं करता था, खेलने में कर रहा है। अब वो इतने बड़े राजा का घोड़ा किस काम में आता था? पूरी बात मान दो, उसका उपयोग कर रहा है ऐसे फालतू काम में, नीचा करने के लिए। आना कि रुक जाओ, अपन अब हाल तुम्हारी काम पूरा कर ही देते हैं, कर दो काम पूरा।
लिख लिया ये सब। अच्छा, इल्तुतमिश के साम्राज्य की एक विशेषता थी, इसके साम्राज्य में जिसे भी न्याय चाहिए रहा होता था, न्याय, वो लाल वस्त्र धारण करता था। अगर न्याय की मांग रखता था तो लाल वस्त्र धारण कर लो, समझ जाते थे भैया क्या चाहिए, न्याय चाहिए। क्या चाहिए, न्याय। ठीक है ना। तो चांदी का सिक्का चलाया, नाम क्या कहलाया, टका। और तांबे का जीतल। इसने एक प्रथा और चालू कर दी, कौन सी, एकता। लिख लेना, कौन सी प्रथा, एकता व्यवस्था शुरू की। एकता व्यवस्था का मतलब होता है भूमि से संबंधित, एकता। और आप जानते हैं ये यहां से एक दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो ये क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ पे, दिल्ली का पहला स्वतंत्र सुल्तान कहलाता है ये। क्या, दिल्ली का प्रथम नहीं, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। क्या, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी, ऐसा लिख सकते हैं आप। पूरी लाइन अगर ऐसे लिखेंगे, दिल्ली का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना करी, स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना करी। लिख लिया, समझ में आया। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के दरबार में या साम्राज्य में जिसे न्याय चाहिए रहा था वो क्या करता था, लाल वस्त्र धारण करता था। ठीक है ना भैया। और याद रखना एक और, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, ये भी लिखना। सबके मकबरे बना रहा है तो खुद को ना बनाएगा, खुद को भी बनो, कहाँ बनो, दिल्ली में बना। ठीक है ना। ऐसे दरबार में बैठता था, दरबार के बाहर, ऐसे दरबार है, ये दरबार लग रहा है, अब दरबार का बाहर वो हो गया, इसके दरबार के बाहर गेट के दोनों साइड शेर की मूर्तियां बनी थी। क्या की मूर्तियां, शेर की, उसमें सोने की जंजीर लटकी रहती थी और जंजीर में घंटी। न्याय जो मांगता था ना वो घंटी बजा देता था, तो उसे फिर न्याय मिलता था, फिर उसके न्याय की सुनवाई चलती थी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुने, त्राइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, कौन जीता, तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में, कौन जीता, तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच, धन्नो, देख रहे हैं आप, चंदावर का युद्ध कहलाता है, बाय कहलाता है कहां को युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध हो गया वो। बिल्कुल फ्लो में जा रहे हैं, मैं अगर 5 बार झटवा कहलाते वे कल नहीं कह लगते, इजराइल का और ईरान का युद्ध 2024, बहुत बढ़िया। तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, ध्यान रखना, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में। कौन कौन के बीच में, इल्तुतमिश और यल्दोज। यल्दोज हार गया था, इल्तुतमिश जीत गया था।
लिख पाएंगे सब? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यार डेट ध्यान में नहीं आ रही यार मुझे यार। तराइन का तृतीय युद्ध कौन कौन के बीच में बताया मैंने? ईयर का याद नहीं है भैया, देख ले। 1225 लिख लेना। कौन सा 25? 1225। एल्दोज विदेशी था, है ना भैया, भारत का नहीं था। ठीक है ना? इसे कहा विदेश से हार के आया था, उनने कहा लाहौर में आ गए, आ जाओ जही लड़ रहे हैं, सो लड़ लिया था। अच्छा आराम सा था, आराम सा तो रह गया ना, आराम करते हुए। भाई बुरा नहीं लगा होगा कि जीजा जी ये बना दो का राजगद्दी और हमें छोड़ दो जाई, बुरा नहीं लगा होगा? 12, 16, 25 ऐसे लिख लेना, है ना? यलदोज के साथ जो आक्रमण हुआ था तृतीय। 1215 लिखो तुम, हम बोलेंगे वो लिखो। 1215, 16 लिखो ऐसे करके। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आराम सा जो आराम कर रहा था, अचानक से रात में नींद खुले, ओ रहेगा मैं। ठीक है ना? जीजा जी का बैठ गए दिल्ली में जाके, जी तो बहुत गलत हुआ। भाई बुरी नहीं लगी होगी राकेश, तू बता, लगी होगी कि नहीं लगी होगी? रंजी तू होतो तो बुरी लगती कि नहीं लगती? लगती, लगती वो तो, तुम्हें लगती कि नहीं लगती? बुरी लगती कि नहीं? तो फिर मुझे बताओ, फिर जीजा जी वो ऐसे छोड़ देगा क्या? गद्दी के आगे सब फीके, चाहिए तो का चाहिए अपने गद्दी। तो आराम सा आराम छोड़ा, राम का नाम लिया और चलो गई लड़वे। अब तो कहाँ आ गए? अब लड़वे। इल्तुतमिश कहाँ थे? तो लड़ाई का होगी, दिल्ली के निकट लड़ाई होती है किस किस की? आराम शाह की और इल्तुतमिश की। ठीक है ना? दिल्ली के पास एक जगह है जड़, वहां लड़ाई हुई थी किस किस की? आराम शाह और, ठीक है ना? आओ, चांदी का सिक्का टका हो ही गया। ठीक है ना? आगे देखो, दिल्ली का सुल्तान जिसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी वह कौन था? कौन था? मुझे लगता है आंसर भली प्रकार दे पाएंगे कि नहीं। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, लाख बख्श शासक को दी जाने वाली उपाधि थी, किसको दी गई थी उपाधि? किसको? लाल बख्श का तो और भी उपाधि बताइए आपको, और कौन सी थी? कौन सी थी? और कुरान खां। कौन सी? कुरान का। ऐसी बहुत सारी उपाधि दी गई थी, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है ना? निम्नलिखित का मिलान करें, कौन कहां का था? कुतुबुद्दीन। अब देखिए यार, जहां में मुझे समझ में नहीं जा रहा, इंग्लिश की क्या जरूरत है थी यार? नाम में इंग्लिश की क्या जरूरत है यार? क्या लग रहा हो तुम्हें? लग रहा है जी ऐसे बना लेते हैं यार। जी कुतुबुद्दीन ऐबक जी, एल्दोज भाई साहब हो गए, फिर जी हो गए क्या, कुवाचा हो गए। ये दोनों की लड़ाई जैसे भाई थी, कहाँ गया वो, कहाँ गया? एल्दोज से हुई थी भैया। और जी बख्तियार खिलजी आ गए, ये तो गजनी है, इतने लाहौर दिल्ली हो गए, इतने बंगाल और बिहार हो गए, इतने कच्छ और सिंध हो गए। मिलान करना है आपको, कौन का किससे मिलान होगा। लगाया क्या? चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का तो मुझे लगता है लगा ही लिया होगा आपने। कहां पर इसे राजगद्दी मिली थी? लाहौर में। जाए लाहौर दिलवा दो अपन, तो इससे तो समझ में आ ही गया। अब आता है यलदोज, मैंने कहा विदेशी था, तो विदेशी इसमें कौन दिख रहा है आपको? गजनी। तो भाई साहब कहाँ के हो गए? ये गजनी के पहुंचा दिए। अब कुवाचा, कुवाचा भी विदेश से यहाँ आए थे। ठीक है, तो कहां से आए थे? कच्छ और सिंध पे आए थे यहाँ पर। और मुझे लगता है बख्तियार खिलजी का सब जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल जीतने के लिए भेजा था, बीच में पड़ गया था बिहार, और बिहार में पड़ गया था नालंदा विश्वविद्यालय, और बाय जाने जला दो, तो कौन है? बख्तियार खिलजी ने। तो जी बख्तियार खिलजी मिल गए।
ये मैंने कहीं सही जोड़ी, याद रहेंगी, जल्दी भूल जाना है ना। अगला देखो, ये आंसर होगा भैया, ठीक है। अगला देखो, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान किस सुल्तान की पुत्री थी? ऐसा आपको बताना है, किस सुल्तान की पुत्री थी? मुझे लगता है आंसर लगा पाए थे क्या? कौन आएगा? इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन? रजिया सुल्तान। क्या था, इल्तुतमिश के बाद डायरेक्ट नहीं बनी थी ये, इसके पहले इसका भैया बना था शासक, लेकिन वो भी क्या था, अयोग था। क्या था? अयोग था। तो भाई हटाओ, और बना कौन फिर? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो योग शासिका थी, लेकिन भैया फिर चढ़ गए गद्दी के कारण से, तो रजिया को और इसके पति मतलब उसके जीजा दोनों ही मरवा दिया गया था। ठीक है ना। क्या था कि उस समय ऐसा शासन था कि लोग वाग महिलाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। ये महिला थी, शासिका बनी, तो वहां के जो अमीर लोग थे उन्हें ऐसा अच्छा नहीं लगा कि एक महिला हम पे शासन कर रही है, तो इसलिए वे इसको हटाना चाहते थे। हटाने में साथ भी दिया। देख रहे हैं, पहले ऐसी व्यवस्था चलती थी। दिल्ली के सुल्तान का पद ग्रहण करने से पहले बलबन सुल्तान के प्रधानमंत्री थे, बताइए किसके सुल्तान के प्रधानमंत्री थे ये? कौन बताएगा आंसर? हाँ, कौन के थे? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन कौन थे? हाँ, अरे जी, तो वही पता है, सुल्तान है, लिख रहा है ना, बलबन सुल्तान प्रधानमंत्री थे। दिल्ली के सुल्तान का पद ग्रहण करने से पहले बलबन किस सुल्तान के प्रधानमंत्री, वो किस रहेगा जहाँ में, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क? बताइए, कौन थे नसरुद्दीन शाह? हाँ। और जी कहाँ से आ गए बेचारे, ऐसी मत क्यों, जी मत कहो तुम। ये लाल इल्तुतमिश का ही बेटा था। किसका? रजिया के पहले जे ही थे, ठीक है ना, नसरुद्दीन। ये मर गए थे, इल्तुतमिश के जिंदा रहते ही मर गए थे जे, ठीक है ना। फिर रजिया बना दिया थे, भैया ने बुरी लग गई, ओ ये तो बहुत गलत हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा बुरा लग गया था। क्यों? हाँ, इसी के साथ काम करता था कौन? बलबन। बलबन इनका प्रधानमंत्री था। समझ क्यों सही? हाँ यार, ठीक है ना। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बताइए। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? मुझे लगता है आंसर लग ही जाएगा, कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है ना। क्यों सही? हाँ यार। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने खून और लोहे की नीति अपनाई थी? बताइए, खून और लोहे की नीति। खून का बदला खून। सी ऑप्शन, बलबन राइट आंसर है। बलबन। अब ये खून का बदला खून हो रहा है,
आप जानते हैं कि इल्तुतमिश ने एक चहलगानी बनाई थी। क्या बनाई थी? 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था जिसे चहलगानी कहते थे। कहो हाँ। वो उसके विरोध में और रहते थे ना, उन्हें मटवा देता था वो। पर बलबन ने क्या किया, उनमें से एक बलबन भी था। कौन था? तो बलबन ने सबसे पहले बनकर लोह नीति का बनाकर पहले उन्हें मरवाओ सबे, ठीक है ना, जिससे कोई मेरा विरोधी ना रह पाए। आगे बराबर के पता रहता ना अपनी कमजोरी का रहती, तो पहले उन्हें मरवाया। इसी को कहते हैं क्या? लोह। अपने सारे के सारे विरोधियों को मरवा दिया था किसने? बलबन ने। बलबन के बनने पे एक नया वंश चालू हो गया था। अभी हाल बताया, बलबनी वंश। कौन सा? बलबन वंश। कौन सा? इससे ही चालू हुआ था बलबनी वंश। कोई मुझे बताएगा कि बलबन का और नाम क्या था, और किस नाम से जाना जाता था बलबन? हाथ ऊपर करें। हाँ, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करें। गयासुद्दीन बलबन तो कहलाता ही है। बलबन को क्या कहते हैं? गयासुद्दीन बलबन। क्या कहते हैं? और उलुग खां। उलुग लिख लो, उलुग खां। उलुग खां कहलाता है। और कोई नाम बताएगा क्या इसका? और कोई नाम बताए? एक तो गयासुद्दीन बलबन बता दिया इन्होंने। वैसे तो इसका वास्तविक नाम आप जानते कुछ और था। बलबन इसका नाम रखा गया था, पर वास्तविक नाम कुछ और था, वह बाद में पूछेंगे। पर इसे और किस किस नाम से जाना जाता था वो बताएं आप। हाँ वर्षा जी। गाजी मलिक। गाजी मलिक। रक्त पिपासु कहते हैं इसे। फिर वह तुगलक का कहते हैं। यही थे उल्टे सीधे नाम। जिल्ले अल्लाही। क्या कहलाता है? जिल्ले अल्लाही। लिख लो, जिल्ले। जिल्ले इलाही कहलाता है या जिल्ले अल्लाह? जिल्ले इलाही या जिल्ले अल्लाह? ठीक है ना? या नियामत खुदाई। नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई। नियामत। नियामत ए खुदाई मतलब नियम से खुदाई करना। यही मतलब निकला कि नहीं निकला? नियामत ए खुदाई। खुदाई मतलब खोदना, नियामत नियम से, नियम से खोदना। क्या कहलाएगा? नियामत ए खुदाई। ठीक है ना? जिले अल्लाह ही कहलाया, वो लोग खां कहलाया। ठीक है ना? अब थोड़ा सा वास्तविक नाम पे जाओ। बलबन का वास्तविक नाम कौन बताएगा? बहाउद्दीन फिरदौसी। बहाउद्दीन फिरदौसी। बहाउद्दीन। नाम इतने खतरनाक है थे इनके यार। बहाउद्दीन फिरदौसी। फिरदौसी। जब इसका दिमाग फिर जाता था तो नियम से खुदाई करता था। ठीक है ना? क्या करता था? नियम से खुदाई। इसलिए लोग आगे से उल्लू कहते थे। ठीक है ना? क्या कहते थे? उल्लू। उल्लू का मतलब उल्लू। बहाउद्दीन फिरदौसी नाम होगा बलबन। कौन से वंश का था? नहीं, बलबनी वंश का कहां से हो जाएगा यार? बलबनी वंश तो जहां से चालू हुआ था। ये कौन से वंश से था? इलवारी वंश से। कौन सा? जिस वंश से कौन था? एल्दोस वंश। उसी वंश से भाई साहब थे। कौन से वंश से? क्यों सही यार?
इलवारी वंश से कौन? बलबन। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका। बलबन का, बलबन के लाने बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। इसने 2 प्रथा चालू करवाई थी, पता होगा। 2 प्रथा, कौन बताएगी वो प्रथा कौन सी थी? प्रथा चालू करवाई थी इसने 2। हाँ हाँ, सजदा और पाबोस। कौन कौन सी? सजदा कहते हैं, सजदा जो ही लिखना है, सजदा व पाबोस। पाबोस मतलब और सजदा मतलब कोई बताएगा क्या होता है? हाँ, दंडवत मतलब कान पकड़ के दंडवत करना और पांव छूना। जान दो, सजदा, सजदा मतलब ऐसे जे, पाबोस मतलब जे, पैर छूने हैं। ठीक है ना, पैरन पे गिर जाना है और अपना मुंह पैरों पे रख देना है, तो मैं यो साहब बहुत कछू। ठीक है ना, और राजा के सामने पीठ दिखा के वापस नहीं होना है, सीधा ऐसे सिर झुकाकर जाना है। ठीक है ना, इसे कहते हैं क्या? सजदा और पाबोस। ठीक है भैया। अगला, गुलाम वंश को इस नाम से भी जाना जाता है, बताइए। सी, अब तो आंसर दे दिया होगा जल्दी से, ए और बी दोनों, इलवारी राजवंश और ममलूक राजवंश। ठीक है ना, कौन कौन सा? अगला, तुर्कान चहलगानी या चालीसा का गठन किसने किया था? बताइए। चहलगानी या 40 शक्तिशाली तुर्की रईसों का एक समूह का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश। क्लियर है, ये तो बता दिया था। लिखा होगा। हाँ, रजिया ने को अमीर आंख और घोड़े का मुखिया नियुक्त किया था, किसे? बताइए। ए ऑप्शन, मलिक जमालुद्दीन याकूत। हाँ, तो आंसर है मलिक जमालुद्दीन याकूत। ये भी एक गुलाम था। ठीक है ना, अबिसीनिया का गुलाम था। निवासी कहाँ का था? अबिसीनिया का। ये निवासी था। इसे रजिया ने आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और इसे काय का मुखिया बना दिया, घोड़े का मुखिया नहीं बनाया। घोड़े का मुखिया क्या होता है यार? घुड़साल का मुखिया। घुड़साल जानो क्या होता है? क्या? अस्तबल। अस्तबल जानो, जहां घोड़े रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसका मुखिया बना दिया, किसे? किसे? याकूत। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को उलुग खान के नाम से जाना जाता है? थक गई होगी है ना, चाय मैं मंगाए? चाय मंगाए? वाह, हंसी आ रही, जल्दी मंगा लो। तो रजिया ने अस्तबल का मुखिया किसे बनाया था? हाँ, अब बताओ नाम, अभी तो नाम बता पाओगे, सामने तो बता ही देते हो। किसे? याकूत। ठीक है ना, अब चूंकि ये उनके साम्राज्य का नहीं था, इसलिए वहां के जो रईस थे बिछड़ गए, कौन से? याकूत। क्या यार, जाए बना दो, हम जहीं रहे हमें बना दी थी ना। ठीक है ना, मतलब नौकरी के लान तब भी तरसते थे, हमें प्रमुख पद दे दे, ये विदेश से आओ, ये गुलाम जाए बना दो। तो वहां के जो रईस थे वो चढ़ गए थे। ठीक है ना, तो अल्तुनिया जो था वहां का एक रईस, बाने उठा के याकूत की हत्या कर दी भटिंडा में। कहां पर? और रजिया किडनैप कर लिया। चल तू अंदर जेल में जा। रजिया भी होशियार थी, उन्होंने कहा तू मुझे किडनैप मत करे, तू मुझसे शादी कर ले।
तो अपन दो ही क्या करेंगे, राज करेंगे। तो अल्तुनिया शादी कर ली कौन है, रजिया ने। तो फिर दो ही राजा रानी हो गए, ठीक है ना, शासन करने लगे। लेकिन भैया फिर चढ़ गए। तो अब जीजा और बहन आ रही थी, रास्ते में रोककर युद्ध चालू, बहन भी गई और जीजा जी गए और शासन हो गया भैया का। ठीक है ना, ऐसे देख रहे हैं तुम, गर्दनें उड़ रही हैं, काय खिलाने, गद्दी खिलाने, अभी आज तक चली आ रही है गर्दनें उड़त। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लोग कहाँ के नाम से जाना जाता है, बलबन। बलबन ने कौन सी नीति चलाई थी, लोहा एवं रक्त की नीति, काय की। इसने कुछ उत्सव चलाए थे, कौन बताएगा भाई उत्सव कौन से चलाए थे। प्रथा तो बता दी थी, सजदा और पाबोस। कुछ उत्सव भी चलाए थे, कौन बताएगा। कौन सा उत्सव, नवरोज। नवरोज उत्सव की शुरुआत भारत में किसने करी थी, बलबन ने। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, बलबन प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था। स्थायी सेना, ध्यान रखना, बलबन प्रथम शासक था जिसने क्या रखा था, स्थायी सेना। ठीक है ना, क्यों, सही, हाँ। और इसने सर्वप्रथम एक सिद्धांत दिया था, कोई बताएगा उस सिद्धांत का नाम क्या था। बलबन ने एक सिद्धांत दिया था, कौन बताएगा। बलबन ने एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत तो मैथ में चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, आते पर यहाँ बलबन भी सिद्धांत दे रहा है। कौन सा सिद्धांत था वो, बलबन ने एक सिद्धांत दिया था, उसका सिद्धांत का था नाम देवीय राजतत्व। हाँ, ये सिद्धांत दिया था किसने, बलबन ने। लिख लेती देवी, सिद्धांत का नाम क्या नाम था, देवी राज। इसका मतलब क्या होता था, इसी कारणों से दो उपाधि मिली थी, नियामत खुदाई और जिल्ले अलाई। ठीक है ना, ईश्वर का प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया, देवी राज तत्व का। राजा का अपमान मतलब ईश्वर का अपमान, ऐसा बलबन ने घोषित करवा दिया था। इतना लोगों के अंदर भर दिया था देवीय राज तत्व, राजा को भगवान बना दिया था उसने। अगर राजा के बारे में कोई बुराई कर रहा है, राजा को कोई मारने की बात सोचा है या सोचा है कि राजा मर जाए, ऐसा करने से वो व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है, ऐसा सिद्धांत इसने अपने साम्राज्य में फैला दिया था। तो कोई मन में भी नहीं सोचता था कि राजा खराब है। देख रहे हैं कितने खतरनाक राजा होते थे। और जो फिर इसका अपमान करेगा वह मृत्युदंड है। फिर तो सपने में भी कोई राजा का बुरा नहीं सोचता था। नवरोज उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया, मुझे लगता है किसके द्वारा, बलबन के द्वारा शुरू किया गया। किसके, नवरोज उत्सव जो है वो ईरानी उत्सव है, ध्यान रखना। कौन सा उत्सव, नव वर्ष के दिन मनाए जाने वाला है ये। कब, नव वर्ष में ईरानी उत्सव, नाम कहलाएगा क्या, नवरोज। क्यों, सही यार, 1 जनवरी ये नहीं जो अभी मन रहे थे ना अपने तय, चैत्र चालू हुआ था, तो ईरानी पारसी तो भाई, हाँ। अपने तय नवरात्रि चालू हो जाती है, अपने तय क्या, नवरात्रि, इतना क्या हो जाता है, नवरोज। अगला नवरोज जो सब हो गया। खिलजी वंश की स्थापना, अब जी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है ना भैया।